एपिसोड की स्टार्टिंग में एक पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किम स्कूल में होता है और वो बास्केटबॉल खेल रहा होता है और योमजू उसे क्लासरूम से खेलती हुई देख रही होती है और किम भी उसे देखकर स्माइल करता है। फिर वो क्लास में जाता है और बुक रीड कर रहा होता है और योमजू से बड़े प्यार से देखी जा रही होती है। तो टीचर योमजू कहता है कि तुम किम को क्यों घूर रही हो, क्या तुम उसे पसंद करती हो? तो योमजू कहती है कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती। लेकिन किम सभी क्लास के सामने कह देता है कि मैं योमजू को पसंद करता हूँ और यह सुनकर योमजी ब्लश करने लगती है और वो काफ़ी खुश होती है। फिर हम किम को देखते हैं जो कि योमजी से मिलने के बाद वापस सोल जा रहा होता है, लेकिन योमजी उसे रोकती है और वो कहती है कि मुझे पता है कि अगर तुम चले गए तो वापस नहीं आओगे, और उसकी कार की की को पानी में फेंक देती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डिटेक्टिव किम को कह रहा होता है, पहले तो तुमने कहा था कि तुमने ही योमजी को मारा है, लेकिन अब तुम कुछ और ही कह रहे हो। फिर वो उसकी उसे सैंडल्स की फोटो दिखाता है और कहता है कि इसके ऊपर ब्लड कैसे लगा, क्या तुमने उसे चाकू मारा था? तो किम कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर किम ये सब कुछ याद करके ही नींद में कह रहा होता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। ये सुनकर सोली को पता चलता है कि किम तो झूठ बोल रहा है और तभी किम की आँख खुल जाती है और वो सोली को कहता है कि सयोन कैसी है? तो किम कहती है कि सयोन बिल्कुल ठीक है और वो कुछ भी नहीं करने वाली है, तो तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर किम अपने फेस पर मास्क लगा कर वहाँ से जाने लगता है। तो सोली लिफ्ट में देखती है कि उसे काफ़ी फीवर होता है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हारे पास मेडिसिन है? तो किम कहता है कि मुझे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है और वो अपने अपार्टमेंट में चला जाता है। फिर सोली कुछ मेडिसिन लेकर उसके घर की बेल रिंग करती है, लेकिन वो दरवाज़ा ओपन नहीं करता। तो वो देखती है कि डोर पहले से ओपन होता है, तो वैसे रूम में चली जाती है। तो सोली देखते हैं कि किम को तो काफ़ी तेज फीवर होता है, तो वो उसे बेड पर लेट आती है और वो उसे टॉवल बाथ देने लगती है और साथ ही सोच भी रही होती है कि मैं तो किम को इतने अच्छे से जानती भी नहीं हूँ, तो मैं ये सब कुछ क्यों कर रही हूँ। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन किम नींद में उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो उसके हाथ को अपने सर के नीचे रख लेता है। सोली उठने की कोशिश करती है, लेकिन किम उसे उठने ही नहीं देता। फिर सुबह होती है और सोली देखती है कि वो तो रात को वहीं पर सो गई थी। फिर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो जाते हुए बेड से गिर जाती है। तभी किम की आँख खुलती है और वो सोली को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सोली कहती है कि तुम्हें कल रात काफ़ी बुखार था, तो मैं तुम्हारी टेक केयर कर रही थी। तो किम कहता है क्या मैंने तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोला था? तो सोली कहती है कि नहीं, वो पहले से ही खुला हुआ था। फिर किम वहाँ से बाहर जाता है। सोली भी उसके पीछे आती है और वो उससे पूछती है कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो किम कहता है कि तुम्हें मेरी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है। सोली कहती है कि कहीं तुम ऐसे इसलिए तो नहीं कह रही हो क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम किम द हो, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं रात को तुम्हारे साथ इसलिए सोई थी ताकि मैं तुम्हें सेड्यूस करना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो किम कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी तुम्हें यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, और वो सोली को वहाँ से भेज देता है। तो सोली भी गुस्से में अपने अपार्टमेंट में वापस आती है और वो किम को भला बुरा कहने लगती है और कहती है कि आखिर वो अपने आप को समझता क्या है। फिर हम सयोन को देखते हैं और वो डॉक्टर को कहती है कि तुम किम को कहो कि वो अपना अपार्टमेंट चेंज कर ले। उसके साइड में एक लड़की रहती है, उसको किम का नाम भी पता है और यहाँ तक कि कल वही किम को लेकर आई थी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं रोज किम के अपार्टमेंट में जाकर उसे परेशान करूंगी। ये सुनकर डॉक्टर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी हरकतें छोड़ दो, ऑलरेडी किम तुमसे बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। तो सयोन कहती है कि तुम मेरे ऊपर चिल्लाओ मत, किम ने भी कल मुझे बहुत डांटा था, लेकिन मुझे फिर भी बुरा नहीं लगा, एटलीस्ट वो मुझे मिलने के लिए तो आया। तो डॉक्टर कहता है कि तुम उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव कर रही हो। तो सयोन कहती है कि क्या वो मूव ऑन नहीं कर सकता? तो डॉक्टर कहता है कि बेशक उसने मूव ऑन नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करता है। और वो सयोन को कहता है कि तुम अपनी ये सब हरकतें छोड़ दो, तुम्हें अपने फैंस के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर सयोन गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि किम के बारे में सोच रही होती है। तो जून उसे कहता है कि क्या तुम्हारी स्किल्स तुम्हारे उस पड़ोसी लड़के के ऊपर काम करने लगी है कि नहीं? तो सोली कहती है कि हाँ। तभी वहाँ पर यूनी भी आ जाती है और वो उससे कहने लगते हैं तो फिर उसने तुमसे क्या झूठ कहा? तो सोली कहती है कि जब उसने झूठ कहा तब वो नींद में था। ये सुनकर जीहून चौंक जाता है और वो कहता है क्या इसका मतलब तुम उस लड़के के साथ सोई हो? तो सोली कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और वो वहाँ से उठकर चली जाती है। फिर हम किम को देखते हैं जो कि डॉक्टर के भाई जेचैन से मिलता है और उसे कुछ पैसे देता है। जेचैन उसे कहता है कि हाँ तो कोई भी नहीं है, तुम अपना मास्क उतार सकते हो। लेकिन फिर वो कहता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा। फिर वो उसे कहता है कि मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे हैं, ये तुम अपनी मर्जी से मुझे दे रहे हो, तो मेरे भाई डॉक्टर को कुछ भी मत बताना। फिर किम वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोली की मॉम को देखते हैं जो कि एक कोच के पास आती है और कोच उसे अपनी 2 डॉटर से मिलवाता है। उसकी डॉटर सोली की मॉम को कहती है कि अभी हमारे साथ टेनिस खेलिए। फिर वो टेनिस खेलने लगती है, लेकिन उसे अच्छे से नहीं आता।
फिर कोच उसे सिखाने लगता है। तभी वहाँ पर कोच की डॉटर्स भी आ जाती है। तो सोली की मॉम कोच को कहती है कि तुमने अपनी बेटियों को काफ़ी अच्छे संस्कार दिए हैं, काश कोई मेरी भी बेटी होती। ये सुनकर कोच उसे कंफर्ट देता है और वो कहता है कि तुम सैड मत हो। लेकिन कोच की एक बेटी को सोली की मॉम कुछ अजीब लगती है कि कुछ तो छुपा रही है। फिर सोली की मॉम मेकअप करने लगती है। उसे कोई पुकार रहा होता है लेकिन वो उसे इग्नोर कर रही होती है। तभी वहाँ कोच की डॉटर आती है और वो कहती है कि कोई आपको बुला रहा है। तो सोली की मॉम के पास एक लड़की आती है जो कि उसे मेंबरशिप का फॉर्म देती है। फिर हम किम को देखते हैं जो कि पियानो प्ले कर रहा होता है, लेकिन तभी उसके हाथ शिविर करने लगते हैं जिसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। फिर वो बार के ओनर को कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो गई। तो बार ओनर कहता है कि कोई बात नहीं। तो किम उसे कहता है कि क्या मैं यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रह सकता हूँ। तो बार ओनर कहता है कि तुम इसे अपना ही बार समझो, तुम्हें यहाँ पर जब तक रहना है रह सकते हो। फिर हम सोली को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में ली कैंग मिलता है। तो ली कैंग कहता है कि मुझे इस एरिया से कॉल आया था, तो मैं चेक करने के लिए आया था, इसलिए तुम कुछ भी गलत मत समझना। तो सोली कहती है कि हाँ, मैं कुछ भी गलत नहीं समझ रही हूँ। फिर सोली वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी सामने से स्पीड में एक मोटर बाइक आती है। तो ली कैंग सोली को उससे बचा लेता है। फिर वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो सोली कहती है कि नहीं, मैं चली जाऊँगी। फिर सोली अपने अपार्टमेंट चली जाती है और वो ली कैंग के बारे में सोच रही होती है। वहीं ली कैंग भी सोली के बारे में सोच रहा होता है। तभी ली कैंग के पास एक ऑफिसर आता है और एक वीडियो देखने लगता है जिसमें कि घोस्ट राइटर और सॉन्ग राइटर की डिबेट चली हुई होती है और उसमें बताया जा रहा होता है कि सॉन्ग राइटर सॉन्ग को कॉपी करते हैं। फिर वो इसके बारे में ली कैंग से पूछता है कि तुम्हारे इसके बारे में क्या ख्याल है। तो ली कैंग कहता है कि मैं इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तो मैं कुछ भी नहीं कह सकता। फिर हम डॉगचैन को देखते हैं और वो भी इस वीडियो को देख लेता है। ये देखकर वो काफ़ी परेशान होता है। वहीं हम मिस्टर पाक को देखते हैं जो कि अपने कुछ आदमियों के ऊपर चिल्ला रहा होता है। तभी वहाँ पर डॉगचैन आता है और वो मिस्टर पाक को कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मिस्टर पाक अपने आदमियों को वहाँ से बाहर भेज देता है। तो डॉगचैन उसे कहता है कि क्या तुमने वो मेल देखा जिसमें कहा गया है कि तुम सॉन्ग्स को कॉपी करते हो। तो मिस्टर पाक कहता है कि हाँ, मैंने देखा, लेकिन मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने किसी का सॉन्ग कॉपी नहीं किया है, मैं बस दूसरों की सॉन्ग से इंस्पिरेशन लेता हूँ, तो तुम परेशान मत हो। फिर हम किम को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर से मिलता है और वो उसे कहता है कि आजकल मुझे नींद नहीं आ रही है और पियानो प्ले करते हुए मेरे हाथ भी शिविर कर रहे हैं। तो डॉक्टर उसे पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, उसके बाद ही मैं तुम्हें प्रिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ। तो किम कहता है कि आप बस मुझे मेडिसिन दे दीजिए। तो डॉक्टर कहता है कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी परेशान हो, लेकिन फिर भी तुम्हें अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना सीखना चाहिए, इससे तुम्हें थोड़ा रिलीफ मिल सकता है। फिर किम मेडिसिन लेकर वहाँ से बाहर आता है। उसकी मेडिसिन गिर जाती है तो एक लड़की उसे उसकी मेडिसिन उठाकर देती है। तो किम को उस लड़की में योमजी दिखाई देने लगती है और फिर किम वहाँ से चला जाता है। फिर हम सोली को देखते हैं और वो देखते हैं कि किम अपने अपार्टमेंट में नहीं होता। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि किम की तरह मास्क लगा लेता है और फिर वो एक वीडियो अपलोड कर देता है जिसमें वो सभी को बताता है कि मैं किम दोहा हूँ और वो कहता है कि जे इंटरटेनमेंट कंपनी में से मिस्टर पाक दूसरों के सॉन्ग को कॉपी करता है। और ये वीडियो सभी जगह फैल जाती है और डॉगचैन इस वीडियो को देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि मिस्टर पाक के साथ साथ उनकी कंपनी का नाम भी खराब हो जाता है। तो उसकी कंपनी के एम्प्लॉय कहते हैं कि आपको इसके बारे में किम दोहा से बात करनी चाहिए, वही इस मामले को ठीक कर सकता है। तो डॉगचैन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सच में किम दोहा है? ये किम दोहा हो ही नहीं सकता, वो हमारी कंपनी के अगेंस्ट ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकता। वहीं हम मिस्टर पाक को देखते हैं और इस वीडियो को देखकर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे पता होता है कि वो किम दोहा नहीं है। उसे अपने आदमियों के ऊपर शक होता है क्योंकि कल वो इनके ऊपर चिल्ला रहा होता है और उनसे पूछने लगता है कि तुम में से ये काम किसने किया है। फिर वो उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग कर लेता है जिससे कि उसे पता चल सके कि इन तीनों में से ये काम किसने किया है। वहीं सोली भी इसी वीडियो को देख रही होती है, लेकिन उसे पता है कि ये किम दोहा हो ही नहीं सकता। तभी उसके कैफे में ली कैंग आता है जो कि कॉफ़ी ऑर्डर करता है। तो सोली कहती है लेकिन तुम्हें कॉफ़ी तो पसंद ही नहीं है। तो ली कैंग कहता है लेकिन अब मुझे पसंद है। लेकिन सोली को पता चल जाता है कि वो झूठ कह रहा है। तो ली कैंग उसे कहता है कि तुम ऐसा वैसा कुछ भी मत समझो, मैं यहाँ पर सिर्फ कॉफ़ी पीने के लिए आया हूँ। फिर सोली उसका वॉलेट देखती है और कहती है कि क्या तुम अभी भी इसी वॉलेट को यूज़ कर रहे हो। तो ली कैंग कहता है कि हाँ, ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो सोली कहते हैं कि तुम्हें न्यू खरीद लेना चाहिए। तो ली कैंग कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। फिर ली कैंग वहाँ से चला जाता है। फिर हम मिस्टर पाक को देखते हैं जो कि नशे की हालत में सोली के कैफे जाता है और वो उसे अपने तीनों आदमियों की वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है और कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि इनमें से कौन झूठ कह रहा है। तो सोली कहती है कि वॉइस रिकॉर्डिंग काम नहीं करती। तो मिस्टर पाक उसके ऊपर चिल्लाने लगता है कि क्या तुम फ्रॉड हो। तो सोली कहती है कि तुमने जो लास्ट टाइम मेरे साथ किया था उसके बाद से मैंने तो तुम्हें ब्लैक लिस्ट कर दिया और मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करना चाहती।
ये सुनकर मिस्टर पार्क को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर जीहून आ जाता है और वो मिस्टर पार्क को कैफे से बाहर निकाल देता है। फिर सोली अपने अपार्टमेंट वापस जाने लगती है। तभी उसे ड्योकचैन मिलता है और ड्योकचैन उसे कहता है कि मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। फिर वो दोनों बैठकर बात करते हैं तो ड्योकचैन उसे कहता है कि मैं जे एंटरटेनमेंट कंपनी का CEO हूँ। पहले मैंने तुमसे झूठ कहा था क्योंकि मुझे लगा था कि मेरी वजह से किम दोहा की आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। तो सोली उसे कहती है कि वैसे किम हर टाइम मास्क लगा कर क्यों रखता है, क्या वो बीमार है या फिर कोई और बात है। तो ड्योकचैन कहता है कि उसके पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उसे मास्क लगाना पड़ता है। तो सोली उसे कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें किम की काफ़ी फिक्र है। तो ड्योकचैन कहता है कि हाँ, किम मेरे लिए सिर्फ एक सॉन्ग राइटर नहीं है बल्कि वो मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। फिर सोली अपने अपार्टमेंट वापस जाती है और वो देखते हैं कि किम आज भी अपने अपार्टमेंट में नहीं होता। फिर वो उसे देखने के लिए जज बार जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद किम वहाँ पर हो सकता है, लेकिन वो देखते हैं कि किम वहाँ पर भी नहीं होता। तो वो किम के बारे में बार के ओनर से पूछती है तो बार का ओनर कहता है कि किम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए पियानो प्ले नहीं कर रहा है, लेकिन वो यहीं पर है। परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद तुम उससे मिल सकती हो। फिर सोली वहीं पर बैठ जाती है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं तो सोली भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर किम आ जाता है। तो सोली उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें पता नहीं है कि इस टाइम हर जगह तुम्हारी बातें हो रही है। तो किम कहता है कि मेरे बारे में कौन बातें कर रहा है। तो सोली कहती है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता। फिर वो उसे वही वीडियो दिखाती है जिसमें कि वो आदमी खुद को किम दोहा बता रहा होता है। तो वीडियो देखने के बाद किम कहता है वैसे इसने सच ही तो कहा है, मिस्टर पार्क दूसरों के सॉन्ग की कॉपी करता है। तो सोली कहती है लेकिन इसकी वजह से कंपनी का नाम भी खराब हो रहा है और सबसे ज़्यादा इफेक्ट तुम्हारे ऊपर पड़ने वाला है। और वैसे भी तुम सॉन्ग राइटिंग के अलावा इस टाइम कुछ भी नहीं करते हो, तो तुम्हें सब कुछ क्लियर करना चाहिए वरना लोग तुम्हें गलत समझेंगे। तो किम कहता है लेकिन तुम्हें मेरी परवाह क्यों हो रही है। ये सुनकर सोली को गुस्सा आ जाता है और वह किम को काफ़ी भला बुरा कहने लगती है और वो ये बोलकर वहाँ से चली जाती है कि अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है, कम से कम तुम्हें अपने फैंस के बारे में तो सोचना चाहिए। सोली की बातें सुनने के बाद किम अपने एक फ्लैशबैक सीन को याद करने लगता है कि जब उसके ऊपर मर्डर का इल्ज़ाम लगाया गया था तो उसे ओवरकम करने के लिए उसने म्यूजिक का ही सहारा लिया था। फिर अगले दिन किम एक घर पर जाता है, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जिसका नाम यांग होता है और किम को देखकर वो भागने लगता है। किम भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है और उसे पकड़ भी लेता है। तो किम उसे कहता है कि तुम किम दोहा हो ही नहीं सकते क्योंकि किम दोहा तो मैं हूँ। फिर यांग किम को अपने घर लेकर जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि जिसने वो वीडियो पोस्ट की थी वो मैं हूँ। तो हमें दिखाया जाता है कि किम ने जब उस लड़के की वीडियो देखी थी तो उसके बैकग्राउंड में एक पियानो प्लेयर देखता है जिससे कि किम को पता चलता है कि ये यांग है। फिर यांग अपनी गलती के लिए किम से माफ़ी मांगता है और वो कहता है कि मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मिस्टर पार्क ने मेरे सॉन्ग चोरी करके मुझे धोखा दिया तो बस मैं उसे बदला लेना चाहता था। और वो किम को कहता है कि आपका नाम क्लियर करने के लिए मैं अपोलॉजी वीडियो पोस्ट कर दूंगा। तो किम कहता है कि वो तो तुम्हें करना ही चाहिए, लेकिन इस टाइम तुम जस्टिस भी डिजर्व करते हो। फिर हम ड्योकचैन को देखते हैं जो कि काफ़ी परेशान होता है। तभी वहाँ पर यांग आ जाता है और वो सभी को बताता है कि वो वीडियो मैंने पोस्ट की थी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो और ऐसा मैंने इसलिए किया था क्योंकि मिस्टर पार्क ने मुझे धोखा दिया था। तभी वहाँ पर किम भी आ जाता है और किम को देखकर सभी एम्प्लॉयज़ चौंक जाते हैं कि क्या ये सच में किम है, क्योंकि आज किम पहली बार सबके सामने आया था। और वो एम्प्लॉयज़ को कहता है कि मेरी वजह से इस कंपनी को काफ़ी परेशानी हुई है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं ध्यान रखूंगा कि आगे से ऐसा कुछ भी नहीं हो। तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आ जाता है तो योंग उसे कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। तो मिस्टर पार्क कहता है कि नहीं। तो यांग कहता है कि क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए, तुमने मेरे सॉन्ग कॉपी किए थे। ये सुनकर मिस्टर पार्क कहता है कि ये क्या बकवास है और ड्योकचैन को कहता है कि जल्दी से इसे बाहर निकालो। और तभी उसकी नज़र किम पर पड़ती है और वो कहता है कि तुम तो किम दोहा हो। तो किम कहता है कि हाँ, और वो मिस्टर पार्क को कहता है कि तुमने जो कुछ भी किया उसे एक्सेप्ट करो। लेकिन मिस्टर पार्क सभी को कहने लगता है कि किम की वजह से हमारी कंपनी को काफ़ी कुछ फेस करना पड़ा है। खुद तो ये मास्क लगाकर दूसरों से छुपते हुए घूमता फिरता है, लेकिन लोगों को तो हमें ही फेस करना पड़ता है। ये सुनकर किम अपने मास्क उतारने लगता है और ड्योकचैन उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और ड्योकचैन उसके मास्क उतारने से पहले ही उसे वहाँ से ले जाता है। और वो किम को कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम यहाँ पर आए हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तुम्हें अपना फेस रिवील करना चाहिए। और तभी वहाँ पर सेवन आ जाती है और वो किम को कहती है कि कल के लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर ड्योकचैन रूम से बाहर चला जाता है। फिर किम सेवन को कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन एज अ फ्रेंड और एज अ सिंगल जैसा तुम मेरे लिए फील करती हो उस वे में मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। ये बोलकर किम वहाँ से चला जाता है और सेवन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है।
फिर हम यांग को देखते हैं जो कि अपॉलॉजी वीडियो पोस्ट करता है जिसमें वो सभी को बताता है कि मैं किम दोहा नहीं बल्कि मैं यांग हूँ। मैंने किम का नेम यूज़ करके ये सब किया, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो। और वो सभी को बताता है कि मिस्टर पार्क ने मुझे धोखा दिया था, वो दूसरों के सॉन्ग को कॉपी करता है, उसने मेरे सॉन्ग को भी कॉपी किया था, तो बस इसलिए मैंने ये सब किया है। और यांग के इस वीडियो को देखकर मिस्टर पार्क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वहीं सोली भी इस वीडियो को देख लेती है और वो काफ़ी खुश होती है कि अब किम का नेम क्लियर हो चुका है। तभी उसके पास किम का मैसेज आता है और वो उसे कहता है कि आज रात 8 बजे मेरा कंसर्ट है, अगर तुम वहाँ पर आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम चोई होम को देखते हैं जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा होता है। और चोई होम ह्योमजी का भाई है जिसे कि ली कैंग पहले अरेस्ट भी कर चुका है। और तभी वो न्यूज़पेपर में किम की न्यूज़ को देखता है जिसे देखकर उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है। वहीं हम किम को देखते हैं जो कि जज बार में पियानो प्ले कर रहा होता है और उसकी परफॉर्मेंस के लिए वहाँ पर सोली भी आ जाती है और किम सोली को देखकर काफ़ी खुश होता है। और तभी किम अपनी परफॉर्मेंस के दौरान अपना मास्क भी उतार देता है। ये देखकर सोली काफ़ी खुश होती है और वहीं किम भी सोली को देखकर स्माइल करता है। और इसी के साथ 5th एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करिए ताकि मेरे चैनल से जुड़ी आपको हर एक अपडेट मिलती रहे। सो गाइज, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।